लाठी चलवा रहे हैं, वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो आयोग बन करके खड़ा हो गया है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पूरा सोशल मीडिया क्या नाम? मेरा नाम है सौम्य तिवारी। मैं भी सिविल सेवा परीक्षार्थी हूँ। मैं नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं हमेशा 23 साल के बाद में ये ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसी स्थिति आई है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का ये वाला सत्र 2024 का खाली जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में, लखीमपुर में और हर जगह पे हम लोग डटे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का और हम सब लोगों के भविष्य का सवाल है। तो हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे और साथ में इसी तरह से डट कर रहेंगे और अपना ज्ञापन देंगे और लोकतंत्रात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे यहाँ पर बैठ के। तो जब तक हमारी मांगे उत्तर प्रदेश पीसीएस और सरकार तक नहीं पहुँचेंगी, जब तक उनके कानों में जूं नहीं रेंगेगी, हम यहीं पे डटे रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे और अपना ज्ञापन लोकतंत्रात्मक तरीके से सबको पेश करते रहेंगे। जो प्रयागराज में छात्र छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हमारे भाई बहन हैं और हम लोग जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो वही भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। वो प्रयागराज से सपोर्ट करेंगे तो ऐसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से हम जैसे विद्यार्थी और हमारे साथ रहने वाले शिक्षकगण सभी हमारे साथ रहेंगे। और इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों के साथ मनमानी बिल्कुल नहीं होने देंगे और ना इसको सहेंगे और इसको बिल्कुल गलत माना जाएगा। आज आप जिलाधिकारी के यहाँ धरने पे बैठे, क्या मांग है? देखो, हमारा लोगों का केवल एक ही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम हो, पीसीएस, आरओ, एआरओ का, और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं है चाहिए मुझे। की क्या प्रक्रिया क्या है? देखो, नॉर्मलाइजेशन में ये है कि अगर आपको हम देखो, पहली बात है जीएस जो है, आरओ में 140 क्वेश्चन केवल जीएस के आते हैं और 140 क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको अगर एक बाई चांस एक ही क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए चंद्रयान पर जो है, चंद्रयान पर जब लैंड हुआ वो किस दिन हुआ था, तो वो जो दिन वाली डेट है वो शायद सबको याद हो, लेकिन किस दिन लॉन्च हुआ था ये किसी को शायद याद ना हो। अब जिसकी शिफ्ट में लॉन्च करने की डेट आई होगी, ठीक है, वो तो उसके लिए हार्ड हो जाएगा। और जिसके लिए जिस दिन लैंड हुआ था वो डेट बहुत उत्साह से मनाई गई थी देश में और लोगों ने बहुत नाम रखे, दुर्गा शक्ति ये सब करके नाम रखे कि मतलब जहाँ लैंड हुआ है ये सब चीज़ें दिखाई भी गई टीवियों पर, तो इसका डेट वो चीज़ें आदमी अच्छे से याद रख सकता है। तो जिसकी शिफ्ट में लॉन्च करने की डेट आएगी उसके लिए वो पेपर कठिन है, और जिसके लिए आएगी मतलब दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके लिए वो सिंपल हो सकता है। तो उससे अब कैसे आप निर्धारित करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कठिन था और कौन सा क्वेश्चन सिंपल था?
और जब आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी नॉर्मलाइजेशन को सही नहीं कर सकते। कोई फार्मूला भी नहीं है इसका, कोई वो नहीं चाहिए, और इसी का विरोध है। एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, भारत माता की। सामने से आओ। क्या नाम? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, मैं एस्पिरेंट हूँ। कि देखो देखो चली आ रही सवारी, नया जाल लाया पुराना शिकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से छात्रों को परेशान करने में लगा हुआ है। कभी आप लेटरल एंट्री लें, कभी आप नॉर्मलाइजेशन लें। आखिर आयोग की मंशा क्या है? प्रदेश में इस समय बेरोजगारी का यह आलम है। छात्र जो है वो निरंतर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं से की तैयारियों में जुटे या कहीं ना कहीं इन सब धरना प्रदर्शनों में जाए। विगत आयोग से हमारी यही मांग है कि वन डे वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम के तरफ बढ़े और हम लोगों का एग्ज़ाम सुचितापूर्ण तरीके से कराए। धन्यवाद। Yeah.